अस्सलामुअलैकुम। आज वीडियो नंबर 2 है इकनॉमिक्स की। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इवोल्यूशन ऑफ इकनॉमिक लाइफ में 3 स्टेजेस बताए गए हैं। आज मैं आपको पहला स्टेज एक्सप्लेन करूंगी, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। सबसे पहली बात तो ये कि इंसान जब दुनिया में आया है तो उसका पहला मकसद ये होता है कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। किसी भी इंसान की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होती है? भूख और प्यास। उसकी वांट होती है कि उसको अपनी भूख और प्यास को ख़त्म करना है, बुझाना है। उसके लिए वो बहुत सारे काम करता है। इसी तरह पहले के लोग अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शिकार करते थे। किसका शिकार? फ़िश, बर्ड्स एंड गॉड लाइक एनिमल्स का, जिसके लिए ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन्स यूज़ करते थे। एरोज़, एक्सेस, डैगर्स, लेंसेज, नाइफ्स किस्म के, जो स्टोन के बने हुए होते थे, वुड के बने हुए होते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स के बने हुए होते थे। तो इस तरह इसका नाम हंटिंग स्टेज हुआ। हंटिंग और गैदरिंग स्टेज क्यों हुआ? गैदरिंग स्टेज इसलिए हुआ कि लोगों ने क्या किया, शिकार करना शुरू किया। जैसे एक दिन शिकार किया उन्होंने, वो जानवर खा लिया, मगर उनको दूसरे दिन ये फ़िक्र हुई कि अगर दूसरे दिन इनको जानवर नहीं मिला या वो शिकार नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगे। इसी सोच के पेश नज़र उन्होंने ज़िंदा जानवरों को गैदर करना शुरू कर दिया। यानी वो एक दिन में 3-4 जानवरों का शिकार करने लगे। एक खा लिया, दूसरे उन्होंने ज़िंदा रखने शुरू कर दिए, गैदर करने शुरू कर दिए कि अगर अगले दिन हमें शिकार नहीं मिला तो हमें भूखा ना सोना पड़े और हम वो उस जानवर का शिकार करके उसको, जो हमने रखे हुए हैं, गैदर किए हुए हैं, उनको हम खा सकें। तो इस लिए इसका नाम गैदरिंग स्टेज भी रखा गया। हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज इसीलिए इस स्टेज को कहा गया कि वो पहले शिकार करते थे, फिर उसके बाद उनके अंदर ये नई सोच डेवलप हुई कि अगर दूसरे दिन शिकार नहीं मिला हमें तो क्या हमें भूखा सोना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने गैदर करना शुरू कर दिए जानवर। अब ये जब सिचुएशन हो गई, इसके बाद उनके पास नया स्टेज आया। अब अगली वीडियो में मैं आपको पेस्टोरल स्टेज बताऊंगी। आज का आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नोट्स में, स्टेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसकी फर्स्ट हेडिंग है हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज। ये हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, वो हिस्ट्री है। आप चाहें तो हिस्ट्री के लिए नोट्स का पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी जगह ये बुक का जो पैराग्राफ है हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज का, आप ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। यह आप पर है कि आपको कौन सा इजी लगता है, आप कौन सा करना चाहते हैं। इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको करनी है याद। कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फैमिली। यानी कि जब इस स्टेज में, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज में क्या होता था कि हर फैमिली खुद मुख्तार थी। यानी हर फैमिली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी। यानी अपनी फैमिली के लिए शिकार किया, उसको खाया और इस तरह इनका दिन निकल गया। नंबर 2 पे क्रूड टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स अमंग फैमिली मेम्बर्स। यानी नंबर 2 में ये है कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती थी इस स्टेज में कि मेल और फीमेल होते थे फैमिली में, तो उसमें मेल जेंडर को उनके हिसाब का काम दिया जाता था और फीमेल जेंडर को उनके हिसाब का काम दिया जाता था। जैसे मेल जो है वो शिकार करते थे और फीमेल उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना उस शिकार को, और इस तरीके से वो अपना काम इस तरह करते थे। यानी मेल के हिसाब का काम, इस तरह डिवीज़न हो जाती थी लेबर की। नोमैडिक लाइफ कौन सी होती है? बंजारों वाली लाइफ होती है, जो आप टीवी वगैरह में देखते हैं, जो खेमे लगा के लोग रहते हैं, फिर कुछ टाइम वहाँ रहे, फिर आगे दूसरी जगह खेमा लगा लिया, वहाँ चले गए, इस तरह, मतलब अपनी जगह को बदलते रहना। अब उस दौर के लोगों की ये सोच होगी कि जहाँ उनको इजी लगता होगा, जहाँ इजीली शिकार हो जाते होंगे जानवरों के, इजीली जहाँ शिकार हो जाते होंगे, जहाँ पानी की सहूलत होती होगी, जहाँ गैदर करने के लिए इनको मिल जाती होंगी चीज़ें, तो ये वहाँ रहते होंगे, तो वो उस जगह को ये अपना लेते होंगे, वहाँ खेमे लगा लेते होंगे। ये नोमैडिक लाइफ है। नंबर 4 पे वही आ गया, टेम्परेरी अनसर्टेन फूड सप्लाई। यानी इनको ये बेयकीनी होती थी, इनको यकीन नहीं होता था कि अगले दिन हमें शिकार मिलेगा या नहीं, तो वो क्या करते थे, उन्होंने जानवरों को गैदर करना शुरू कर दिया था। इसी सोच के तहत उन्होंने गैदर करना शुरू कर दिया था जानवरों को। ठीक है, थैंक यू।